यू। जिस वक्त मैं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के सामने मौजूद हूँ, कल अब से 24 घंटे के बाद एक तारीखी फ़ैसला सुनाया जाना है। दो रेफरेंसेस हैं, अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस है और दूसरा रेफरेंस है फ्लैगशिप कंपनीज़ रेफरेंस। दोनों रेफरेंसेस में जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस ये है कि 2001 में जलावतनी के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज़ ने एक स्टील मिल बनाई थी सऊदी अरब में, और बाद में 2005 में हिल मेटल्स कंपनी बनाई थी, इस्टेब्लिशमेंट बनाई थी। तो नैब ने ये इल्ज़ाम आयद किया है, केस बनाया है कि ये जो स्टील मिल्स कायम हुई थी और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट कायम हुई थी, इसका असल जो मालिक था या असल फ़ायदा जिसको मिल रहा था वो नवाज़ शरीफ है। जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस ये है कि ये कंपनीज़ थी और इनमें FZE वो कंपनी है जिसमें ख़ुद नवाज़ शरीफ कंपनी के चेयरमैन थे, और ये नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है और नवाज़ शरीफ के जो वकला हैं उनका कहना ये है कि ये जो कंपनी थी बुनियादी तौर पर वीज़े के मकसद के लिए बनाई गई थी। नवाज़ शरीफ का अमली इक़दामात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो फ्लैगशिप कंपनीज़ इसी तरह की दीगर कंपनीज़ भी थी जिनका जो नवाज़ शरीफ के वकला हैं उनका ये कहना है कि ये कंपनियां प्रॉपर्टी ख़रीदो फ़रोख्त का काम करती थी, इनका नवाज़ शरीफ से ताल्लुक़ नहीं थी, जब नहीं है। जबकि नैब का ये कहना था कि इस कंपनी का जो असल फ़ायदा था, फ्लैगशिप कंपनी का भी असल जो फ़ायदा उठाता था वो शख्स वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ था। तो कल इन दोनों रेफरेंसेस का अहम फ़ैसला होगा। तो ये की जा रही है और वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहा है कि नवाज़ शरीफ को इस केस में सज़ा मिल जाएगी, एक बार फिर सज़ा मिल जाएगी, एक बार फिर उनको नाअहल किया जाएगा, एक बार फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए हैं अब्बास आफरीदी के घर पे। अपना सामान भी वो ले आए हैं, अपना जो पसंदीदा कुक है वो यहाँ पर ले आए। लेकिन कल का फ़ैसला अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी यहाँ पर होंगे, सिक्योरिटी भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि कल के अदालती फ़ैसले के बाद जो जज हैं अरशद मलिक, उनके फ़ैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे? क्या मुस्लिम लीग नून कोई तहरीक चलाएगी? अभी तक ऐसा होता दिख नहीं रहा। इंतज़ार किया जा रहा है। नवाज़ शरीफ भी खामोश हैं, मरीम नवाज़ भी खामोश हैं, और शहबाज शरीफ वही बातें कर रहे हैं जो रेटोरिक हैं जिनका असल हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो फ़िलहाल तो फौरी असर कोई नहीं हो रहा। क्या फ्यूचर में इसका कोई असर होगा? तो बिल्कुल फ्यूचर में असर इसलिए होगा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी वो भी जाली अकाउंट्स केस के हवाले से मुल्ज़म है। कल उनके केस का भी सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होना है। तो ये की जा रही है कि वो भी अदालत की तरफ से नाअहल करार दिए जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ भी किसी एहतसाब अदालत में केस चलेगा, इसी तरह जिस तरह नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ चला था, और उन्हें भी ट्रायल के बाद सज़ा भुगतनी होगी। तो ये जो दोनों सज़ाएँ हैं, यानी कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सज़ा और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की सज़ा, ये दोनों सज़ाएँ कल की तारीख़ में होंगी। और कल की तारीख़ के बाद जो खामोशी है, तो ये की जा रही है कि कुछ अरसे के बाद ये खामोशी टूटेगी, शायद अपोजिशन आपस में हाथ मिलाए और कुछ वक्त के बाद ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज़ कायम करे। अब तक के लिए यही।